वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाएं, किसी के भी बारे में ना सोचें। जो बहुत से लोग, कुछ लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में, ना पास्ट कनेक्शन उनका बेहतर हो पा रहा है, ना कोई न्यू एंटर हो पा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है, सो किसी के बारे में भी ना सोचें, ये कोई भी हो सकता है। शायद जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रही वो हो, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही हो, कोई भी हो सकता है, किसी का एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आ सकता है। 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, रिकन्साइलेशन की एनर्जी है, किसी सेलिब्रेशन की एनर्जी है। माइट भी पॉसिबल यहाँ पर कोई रीयूनियन, सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट ऑफर हो सकता है ये इंसान की तरफ से। ठीक है, ऐसा हो सकता है जिस यहाँ पे आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से डील कर रहे हैं या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। एम्प्रर, ये कोई एम्प्रर टाइप एनर्जी है। ठीक है, कोई स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन मैरिज, कमिटमेंट को लेकर आपकी तरफ थॉट बना रहा है, या कमिटमेंट और मैरिज, कोई एज में आपसे बड़ा हो सकता है। ये जो भी पर्सन है थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, थोड़ा सा मेरी सुनो मेरी मानो वाला है। ठीक है, आप स्टेबल स्ट्रक्चर, ग्राउंडेड पर्सन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये पर्सन। ठीक है, ये इंसान आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है। ओके, एज में बड़ा है, डेफिनेटली एज डिफरेंस है। ठीक है, आप लोग के कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन एक डिफरेंसेस हैं, आप लोग की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रबन टाइप पर्सनैलिटी हो सकता है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो सकता है, आप इमोशनली क्लोज ऑफ हुए हुए, शायद ये किसी तरीके का पास्ट पर्सन है, कोई इससे आप क्लोज ऑफ हुए हुए इमोशनली, आप इसके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं है। इस कनेक्शन में राइट नाउ किसी तरीके का स्ट्रेस, बर्डन चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये कनेक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत होपफुल नज़र नहीं आ रहे। आपके पर्सन के हाथ में ये कनेक्शन आपके पर्सन मैरिज, कमिटमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपके साइड से। आपको लग रहा है ये कनेक्शन, ये चैप्टर ये क्लोज हो चुका है, क्योंकि आपके पर्सन जिस तरीके से इस वक्त स्ट्रबल हुए हुए या चीज़ों को बता नहीं रहे, या क्या चल रहा है उस इंसान के माइंड में, ये जो डिस्कस नहीं कर रहा, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आपको डिटैचमेंट फील हो रही है। आपको लग रहा है आपको नहीं पता, आप स्लोली बट श्योरली इस कनेक्शन से दूर हो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। या आपकी एनर्जी ब्रोकन हार्ट है, आप हर्ट है, पेन है। ठीक है, आपके अंदर आप इस कनेक्शन की वजह से खुश नहीं हैं। आप अपनी वैल्यू, आप चाहते हैं इंसान आपकी वैल्यू करे। ठीक है, आप जस्टिस चाहते हैं, आप हर्ट, आपको पता है आप डिज़र्व नहीं करते हर्ट होना, आप इसके स्ट्रांगली कंपैटिबल हैं, लेकिन आप इमोशनली साइलेंट, डिस्कनेक्ट हुए हुए हो सकते हैं। आप इस इंसान का एक बिहेवियर देखते देखते थक गए, आपके साथ एक रिपीटेड वे में सेम स्ट्रबन बिहेव करता है, या स्ट्रबन आपके साथ एक चैप्टर बार बार एक तरीके का फेज स्टार्ट होता है और एक तरीके से सिचुएशन स्टैग्नेंट हो जाती है। तो आप हर्ट हो के थक गए, मतलब कि आपको लगता है वैल्यू नहीं करता ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, या आपको उतना लव नहीं करता जितना आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरीके के यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, इस कनेक्शन का आपने बर्डन बहुत ज़्यादा उठाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट और इस कनेक्शन में वर्क आपने किया है इस कनेक्शन में। ठीक है, आप स्लोली बट श्योरली इस रिश्ते से एक डिसीजन मेकिंग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ डिसाइड कर रहे हैं, टाउन मूवमेंट है इस कनेक्शन में, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ है। आपको जैसे कि बार बार आपने
आपको कहा जा रहा है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करो। आपको ये कन्फ्यूजन पुश कर रही है इस कनेक्शन में डिसीजन मेकिंग करने के लिए। एक डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन यहाँ पर इंटरवेंशन कर चुके हैं। यहाँ पर स्ट्रांगली कोई डिवाइन अपना रोल अदा कर रहे हैं इस कनेक्शन में। इनडिसाइसिवनेस है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, कन्फ्यूजन से आप बाहर आना चाहते हैं, आप इस कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहना चाहते। एक डिवाइन कॉलिंग हो सकती है, और मतलब कि एक डिवाइन यहाँ पर आपको अवेकन करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको अवेकन करना चाह रहे हैं। समझें आप कब तक आप इस कन्फ्यूजन को कैरी करते रहेंगे, कब तक आप यहाँ पर बस कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, कब तक आप यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करते रहेंगे इस कनेक्शन को अपने एंड से। जब तक सामने वाला इंसान नहीं इन्वेस्ट करेगा, ये कनेक्शन वन साइडेड ही रहेगा। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में आने लगी है। जब तक सामने वाला इंसान एक्सेप्टेंस पे नहीं आएगा, आपके लिए स्टेप नहीं उठाएगा या आपके लिए कुछ करेगा नहीं, ये कनेक्शन वन साइडेड ही रहेगा। ये चीज़ आप बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर पा रहे हैं। ओके, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है राइट नाउ? आप यहाँ पर स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये कनेक्शन अब या आर हो या पार हो, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड और ब्लंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप जिस तरीके से इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी या बैलेंस चाहते थे, उस तरीके से नहीं है यहाँ पे। जब भी आप मैरिज का सोचते हैं तो आपको क्रॉस रोड ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा फर्दर क्लैरिटी नहीं मिलती इस कनेक्शन में एक फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आपको कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं मिलती इस कनेक्शन में फ्यूचर को लेकर। आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, क्रॉस रोड पे हैं, कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इल्यूजन में है, फियर क्रिएट हुआ हुआ है आपके माइंड में। आप इस इंसान को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बस आप ब्लंट हो चुके हैं। आपने अपनी साइड क्लियर कर चुके हैं इस इंसान को कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर एक सीधा जवाब नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही उस इंसान की तरफ से। आपको लग रहा है ये फेस कंप्लीट, मतलब कि अब यहाँ पर क्लोजर हो चुका है, यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपको ये चीज़ फील हो रही है। आप यहाँ पर इससे ज़्यादा और कुछ सोच नहीं पा रहे, या इससे ज़्यादा टाइम देने के लिए आप रेडी नहीं है, या इससे ज़्यादा वेट करने के लिए रेडी नहीं है। आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। चाहे आपको अभी आगे कुछ नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आप इससे फ्री होंगे तो आपको कुछ आगे नज़र भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका फोकस इस वक्त हीलिंग पे, आप होप कर रहे हैं, हील कर रहे हैं अपने आप को। आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट एनर्जी है आपकी, अपने आप को ग्रोथ दे रहे हैं, हील कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, डेथ एंड रीबर्थ। आप खुद को अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को आप इससे ज़्यादा इस इंसान से बॉदर नहीं हो सकते। आपको ये फील हो रहा है आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन का बर्डन बेयर नहीं कर सकते। आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इतने कन्फ्लिक्टेड हैं आप, आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट से निकलना चाहते हैं, इस ऐसी चीज़ से निकलना चाहते हैं जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जा रही इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, मल्टीपल चॉइसेस, ऑप्शन जो भी है इस इंसान के माइंड में, इंसान कन्फ्यूज़ है। जब भी एक्शन लेने की बात आती है, इसका कंफर्ट जोन है। जिस भी तरीके की सिचुएशन चल रही है, इसका कंफर्ट जोन बन गई है। आई डोंट नो ये किस तरीके की सिचुएशन है, ये किस तरीके का पैटर्न है, क्या हो रहा है, इसके लिए कंफर्ट जोन बन गया है, ठीक है। आप जिसको प्रोवाइड करते हैं वो कंफर्ट जोन है। आप जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, ये कंफर्ट जोन है। इसको ब्रेक करना, जब भी ब्रेक करने का सोचता है, नर्वस हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है। इसको लगता है ये ऐसे ही सब चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे ही रुके रहेंगे, आप ऐसे ही वेट करते रहेंगे, तो नहीं, ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता है। क्या हो रहा है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से? इंसान क्या कर रहा है भाई? इंसान रिकंसाइलेशन का सोच रहा है आपके साथ, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। जो कुछ भी हो रहा है इसको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन एक्ट नहीं कर रहा है। इसको लग रहा है कि जैसे ही एक्ट करेगा यहाँ पर चीज़ें रिवील होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है।
यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। इस इंसान को लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हैं, आपका माइंडसेट बदल रहा है, आपका इस कनेक्शन को मतलब कि आपका इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने का तरीका बदल रहा है, सोच बदल रही है, बिहेवियर बदल रहा है आपका इस इंसान के साथ। कोल्ड होते जा रहे हैं, डिटैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या मैरिज या कमिटमेंट, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। आप इस इंसान को वो वैल्यू नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा 10-10 की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर चेंज होने का टाइम आ चुका है। ये इंसान इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना जल्दी अच्छा होगा। अगर इसने पैटर्न चेंज नहीं करा तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ और कर लें, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंसान को ये चीज़ लग रहा है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे और अपनी मैरिज कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मैरिज कमिटमेंट आपकी फैमिली करा रही है, कहीं भी करा रही है, अपनी लाइफ में इस तरीके से स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहते, आप बिल्कुल भी रेडी नहीं है मेंटली इमोशनली इस कनेक्शन में ऐसे ही स्टैग्नेंट रहने के लिए, ठीक है। आपको इन एंड आउट एनर्जी नहीं चाहिए, आप इससे ज़्यादा ये जो कुछ भी चल रहा है इस कनेक्शन में आप इसको कैरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपनी वैल्यू और अहमियत समझ चुके हैं। दी एम्परर थी यहाँ पे एम्प्रेस, ठीक है। आपको अपनी अहमियत पता है, आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपको पता है आप इसकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। एक आंखें खुल रही हैं आपकी, एक डिवाइन कॉलिंग है, आपको हर चीज़ वाज़ेह तौर पे समझ में आ रही है कि यहाँ पर आप डिज़र्व क्या करते हैं, आपको मिल क्या रहा है, या आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। आपको बार बार अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको ये चीज़ लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको बार बार कहता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो दे रहा हूँ वो ले लो, या जिस तरीके से लेकर चल रही हो उस तरीके से, मतलब कि आप आधा अधूरा कनेक्शन नहीं चाहते। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर फोकस है, ठीक है आपका। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत सोच समझ कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, मिस्टीरियस है और डिस्टेंस है, ठीक है। अपने सेल्फ पे ज़्यादा फोकस है इस इंसान का, ना कि इस कनेक्शन पे। ये इंसान क्या सोच रहा है, आपकी तो एक सेल्फ अवेयरनेस का टाइम है, हीलिंग का टाइम है, एक डिवाइन कॉलिंग का टाइम है। आप यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन कॉलिंग में हैं, ठीक है। आप इस शिट टैटू गिर गई, नो आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस माइंडसेट में हैं। आप इस कनेक्शन को लेकर यहाँ पर इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है। इस इंसान को अगर चॉइस है तो इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, इसको चूज़ करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक, ठीक है। ये इंसान अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, पता नहीं किसी चीज़ का वेट कर रहा हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ कप्स, इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान इस वक्त जैसे कि एक वेटिंग मूड में है, डिस्टेंस पे है और सोच रहा है, ठीक है, थिंकिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, या सोच रहा है, समझ रहा है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, ठीक है। इसका ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। भाई ये कोई पास्ट है जो आपकी लाइफ में आ सकता है, ये पास्ट है। नो 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 कैटो नो, वेट में आती हूँ, ठीक है, वेट में आती हूँ। लेट्स सी, देखती हूँ क्या नेक्स्ट एक्शन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का, या इंटेंशन क्या चल रहा है इस इंसान का, ये क्या इंटेंशन रख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को लेकर। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन। ये सोच रहा है, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही, कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। आप लोग के बीच यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में। आप भी बहुत ज़्यादा एक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ है, सोचो विचार की तरफ है, हीलिंग की तरफ है। आपको भी क्लैरिटी चाहिए। ये इंसान भी कन्फ्यूज़ है, या तो 2 चॉइसेस हैं या 2 ऑप्शन हैं, या नर्वस और कन्फ्यूज़ है। ये इंसान टाइम ले रहा है सोचो विचार का, ठीक है। यहाँ पे सोचो विचार चल रहा है, ये कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया है या कम्प्लीटली इसने आपको नहीं छोड़ा है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्लैरिटी का इशू है इस कनेक्शन में। ऑब्स्टिकल और चैलेंज जो बन रहा है इस कनेक्शन में, क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एक तरफ से यहाँ पर क्लैरिटी नहीं आ पा रही, और आप यहाँ पर ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली एक टाइम ले रहा है, ठीक है। फेयर है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, टावर मोमेंट है। इस इंसान को लग रहा है ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत सीरियस हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। आप इस तरीके से एक्ट नहीं करते, बहुत सीरियसनेस की निशानी है ये, ठीक है। हीलिंग, ये इंसान होप रख रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसकी होप यही है कि बेहतर हो जाए, हीलिंग हो जाए, आप लोग के बीच एक पीस आए, ठीक है। हेरोफिन की एनर्जी है, विजडम से सोच रहा है, अपने विजडम को इंक्लूड कर रहा है, अपनी इंट्यूशन को इंक्लूड कर रहा है, सब कुछ साथ सोचना चाहता है, ठीक है। इंक्लूड भी मतलब कि विजडम, हीलिंग, सब कुछ सोच रहा है इस कनेक्शन में। ये इमोशनली आपको लेकर अवेयर होगा। देखिएगा आप, इसका जो इंटेंशन है आपको लेकर पॉजिटिव है। ये आपको एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिख सकती है। यहाँ पर ये आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है।
इस रिलेशनशिप में ये पर्सन एक पीस क्रिएट करना चाहता है, एक पीस मेकर बनना चाहता है, ये चाहता है आप लोग के बीच पीस क्रिएट हो। बस ये पता है क्या, ये क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, आप इसको टाइम देते रहे, आपके पास टाइम देने के लिए नहीं है, आप टाइम नहीं देना चाहते इसको, आप इस तरीके से इसके साथ नहीं रहना चाहते। 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस, ये इंसान पता है, इस थॉट पे काम कर रहा है कि आपको जस्टिस कैसे दिया जाए, ठीक है। इस थॉट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, स्टक है आपके ऊपर, ये इसकी लाइफ में कोई और नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान की तरफ से, चीज़ें होल्ड बैक की गई हुई हैं, ठीक है। इसने लेट गो नहीं किया है इस रिश्ते को, लेकिन चीज़ें होल्ड बैक हैं आप दोनों के बीच, जिसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है कहीं ना कहीं से, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से, फेक अकाउंट से, लेकिन इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ बहुत स्ट्रांगली इंसान सोच रहा है। किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर नज़र रखना, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, हर एक्टिविटी को वॉच करना, ठीक है, बहुत ऑब्जर्व करना, एक ऑब्जर्वेशन चल रही है यहाँ पर, चीज़ें होल्ड हैं इस इंसान की तरफ से, आप निकलने का सोच रहे हैं लेकिन इस इंसान की तरफ से होल्ड है। डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या एडवाइस है, यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको इस कनेक्शन में देखने को क्या मिल सकता है। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, इस इंसान के बारे में सोचें। कंट्रोलिंग पर्सन है, ठीक है, ये खुद कंफ्यूज है या नर्वस है, या इसको एक श्योरिटी चाहिए जिसको लेकर ये इंसान एक स्ट्रगल कर रहा है, ये स्लो डिसीजन मेकर, एक स्लो, इसने कहीं ना कहीं इसके अंदर एक रिग्रेट भी क्रिएट हो रहा है। अगर इसने ऑलरेडी बहुत लेट कर दिया, अगर इसने टाइम और ज़्यादा लेट करा तो ये सिचुएशन इसके हाथ से निकल सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस आ रही है। द मून, अपनी इंट्यूशन को सुने, द अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव, ठीक है, योर प्लान, लिसन टू योर इंट्यूशन, एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ग्रो स्ट्रॉन्गर, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं, बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती हैं। लेट्स सी और क्या देखने को मिल सकता है। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर। हाँ, द एम्परर, यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड इफेक्शन, यहाँ पे टेकिंग चार्ज, आपको कहा जा रहा है चार्ज नहीं, ऑफ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान, ठीक है, आप ज़्यादा बेहतर चार्ज ले सकते हैं, ये इंसान चार्ज नहीं ले सकता। अगर इस इंसान को आपने चार्ज दिया या इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग का काम छोड़ा, आप इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करें, आप इसको मतलब कि आप इसको एक जिम्मेदार मत बनाएं इस कनेक्शन में एक्शन लेने का, या इस चार्ज इस इंसान के हाथ में नहीं, ये चार्ज आप लें, ठीक है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, पावरफुल साइकिक इंसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन, द प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस, ठीक है, आपको पीस में प्रोवाइड की जाएगी वैल्यूएबल। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आप बार बार इस इंसान के हाथ में दे रहे थे ये चीज़, क्या ये इस इंसान के ऊपर छोड़ देते हैं, इसने डिसाइड करना, इसने एक्शन लेना, ये कुछ भी नहीं करेगा, इस कनेक्शन की डायरेक्शन को ख़राब कर देगा। अब तक आपने डायरेक्शन इस कनेक्शन को दी है, आप ही दें, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग, ये खुद आया कार्ड, मैंने नहीं निकाला, पर्पल से सारे कार्ड आए, ठीक है। न्यू बिगनिंग आ रही है इस कनेक्शन में, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का है, ठीक है, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, अ फॉरगिव एंड कंपैशनेट रिन्यूअल ऑफ द पास्ट, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का चांस है, एक न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन चार्ज इस इंसान को नहीं दें, मतलब कि इस सेंस में कि अब इसके हाथ में बॉल इसके कोर्ट में, इसको डिसाइड करना नहीं, इस कनेक्शन का चार्ज स्टार्टिंग से मुझे लग रहा है आपने एफर्ट करी है, आपने इस कनेक्शन को डायरेक्शन दी है, आपने चीज़ों को टैकल किया है, अब इस कनेक्शन में आपने जो कुछ करना था कर दिया, अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, मतलब कि अब आपको एक डायरेक्शन चूज़ करनी है और अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको बताना है कि आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, अब आप इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रोथ देनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं करनी है। यहाँ पर ये अब तक आप इस कनेक्शन को चलाते आ रहे हैं, जिस दिन आपने चलाना बंद करा ये कनेक्शन चलना बंद हो जाएगा, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आपको इस कनेक्शन में एफर्ट कम करनी है, इंटरेस्ट कम दिखाना है, इमोशंस कम दिखाना है, ताकि ये ओपन अप हो, ताकि ये अपनी साइड रियलाइज़ करे कि अगर आपने नहीं करा तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पर आप करे जा रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है आप कर तो रहे हैं, दोनों की तरफ कर रहे हैं, दोनों की तरफ का काम कर रहे हैं, आप इसकी तरफ से भी, इसकी साइड से भी आप चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, आप अपनी साइड से भी कर लेते हैं, आप प्रॉब्लम आती है खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, इसकी साइड की भी और अपने साइड की भी, तो आपको यहाँ पर करना है काम, करें, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ करें, अपने हिस्से का काम करें, थक गए तो रिलैक्स रेस्ट करें, हीलिंग पे चले जाएं, डिस्टेंस पे चले जाएं, लेट गो करें, ठीक है। जो चीज़ आपको बहुत स्ट्रेस कर रही है या बॉदर कर रही है इस इंसान को, कोई बिहेवियर, कोई एक्ट ये इंसान इंटेंशनली कर रहा है या चेंज नहीं कर रहा है या इसका कंफर्ट जोन बना हुआ है और आपका इस कनेक्शन में इन्वेस्ट
करना कंफर्ट जोन बना होगा, आप दोनों को अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपनी लिमिट्स बतानी पड़ेंगी, बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके लिए एडवाइस ये है, चार्ज आप लें, आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है इस कनेक्शन में। जब आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे तब इसके माइंड में एक प्रेशर जाएगा कि इसको डिसीजन मेकिंग करनी है आपको लेकर, ठीक है। ये ऐसे नहीं चल सकता, या तो ये आपको लूज़ करने के लिए रेडी हो जाए, या तो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन अप हो जाए, एक्सेप्टेंस लेकर आए इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग का रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।